नमस्कार दोस्तों। फरवरी में आया था, मार्च में नंबर आया मेरा। एक महीना लग गया मेरा नंबर आने में। सबसे पहले तो शिव भाई को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उससे बड़ी बधाई आप सबको कि रात के 2 बज गए हैं और आप अभी तक कवि सम्मेलन में यहाँ पर शामिल हैं, बैठे हुए हैं, सबको सुन रहे हैं। ये आज की तारीख में मैंने किसी और शहर में नहीं देखा। वाह वाह वाह, कि बिल्कुल। इतनी शिद्दत से लोग कविताओं को सुन रहे हैं, कवियों को सुन रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। इससे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि इस शहर का कल्चर कितना बड़ा है। इस शहर का जो आर्ट के प्रति, कला के प्रति जो इनका मान है, सम्मान है, वो हर शहरी के दिल में है। ये एक बात समझ में आती है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इतने महान महान कवि यहाँ बैठे हैं और मेरा नंबर लास्ट में आया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रजिया गुंडों में फंस गई हो। बाय गॉड, क्योंकि ये इतने महान महान बातें बोल चुके। मैं कवि थोड़ी हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, कलाकार आदमी हूँ, शौकिया 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ ऐसे ही। तो अब आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन महान हस्तियों के बीच में कहाँ फंस गया। एनीवे, बहुत मज़ा आया सर, जो भी आप लोगों ने बताया, सुनाया, और बड़ा मुझे उससे आनंद भी आया और एक नई जागृति भी उत्पन्न हुई, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिला देश के बारे में। बहुत कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊंगा आज शाम को। तो मैं कलाकार हूं, तो कलाकार क्या होता है कि जैसे 2 शेर है मेरे के, हर महफिल में शमा जलाना है मेरा काम। वाह, हर महफिल में शमा जलाना है मेरा काम, हवा का रुख किधर है ये मैं देखता नहीं। है वाह वाह वाह। हर चेहरे पे तबस्सुम ले आना है मेरा काम। हर चेहरे पे तबस्सुम ले आना है मेरा काम, मेरा क्या हाले जिगर है ये मैं सोचता नहीं। वाह, तो कलाकार तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। एक आपको अपनी एक कविता सुनाता हूं। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। आहा, इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। वाह, एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना। वाह, मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल। इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा। तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, तू सुन या क्या कोई गजल, तभी तो शायरी के साथ होगी मुलाकात। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। वाह वाह, ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, तू छोड़ वो कल और जी ये पल, तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। उस पल में जीता जाएगा, उस कल में जीता जाएगा, तो इस पल से तू क्या पाएगा। तो कैसे चला चली के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। एक चीज मैं देख रहा हूं कि बहुत देर हो गई यहां पर। कई कवि आए, कॉमेडी हुई, पॉलिटिक्स की बातें हुई, मोहब्बत की बात किसी ने नहीं की। देखिए, एक बड़ी प्यारी चीज हुआ करती थी हमारे जमाने में, है सर, जिसको अभी सब भूल चुके हैं। वो होती नहीं, अभी पॉसिबल ही नहीं है, चाहे तो भी नहीं हो सकती। उसका नाम है एक तरफा मोहब्बत। अच्छा, कि एक आदमी अपने प्यार में सब कुछ, पूरी जिंदगी लुटा देता था। ऐसा एक जमाना था, एक लोग एक तरफा मोहब्बत किया करते थे। तो मैंने एक आदमी की एक तरफा मोहब्बत लिखी है। उसमें एक बात आएगी जो
मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं बोलूंगा, बताऊंगा कि क्या बोलना है, आप बोलिए, आपको मजा आएगा। जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं, जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं, आंख से गिरा दिया तो कोई बात नहीं, गिला तो यह है कि इतला भी दी तो रकीब ने मुझको घर भुला दिया तो कोई बात नहीं। वाह जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं, आंख से गिरा दिया तो कोई बात नहीं, गिला तो यह है कि इतला भी दी तो रकीब ने मुझको अगर भुला दिया तो कोई बात नहीं। पैरों में पड़े रहते हम तो ऐसी चीज हैं, पैरों में पड़े रहते हम तो ऐसी चीज हैं, ताउम्र साथ निभाते हम ऐसी चीज हैं, नाजो नखरे भी उठाते हम ऐसी चीज हैं, बेदर्दी से ठुकरा दिया तो कोई बात नहीं, वाह बेदर्दी से ठुकरा दिया तो कोई बात नहीं। जुनूने इश्क तुम मेरा आजमा तो लेते, वाह जुनूने इश्क तुम मेरा आजमा तो लेते, आईने को नाम मेरा तुम बता तो देते। जुनूने इश्क तुम मेरा आजमा तो लेते, आईने को नाम मेरा तुम बता तो देते, अपनी दास्ताने इश्क को कुछ हवा तो देते। मिलने से पहले ही गवा दिया तो कोई बात नहीं। वाह याद करो कहा था कि मैं भूल ना पाऊंगी, याद करो कहा था कि मैं भूल ना पाऊंगी, तुम जिस राह पे चलोगे मैं भूल बिछाऊंगी, टूटा तो ये साथ तो मैं मर ही जाऊंगी, यादों का पुलंदा ही बहा दिया। वाह बहेंगे तुम्हारे अश्क तो उनको पी लूंगी मैं, जख्म गर लगे तो उनको सी लूंगी मैं, बलाएं अपने सर तुम्हारी भी लूंगी मैं। बहेंगे तुम्हारे अश्क तो पी लूंगी मैं, जख्म तुम्हें लगे तो उनको सी लूंगी मैं, बलाएं अपने सर तुम्हारी भी लूंगी मैं, वादा हर एक भुला दिया कोई बात नहीं। तुमने कहा था तुम्हारी खातिर नई गाड़ी ली है, तुमने कहा था तुम्हारी खातिर नई गाड़ी ली है, पर नई गाड़ी की हर किश्त तो मैंने ही दी है। तुमने कहा था तुम्हारी खातिर नई गाड़ी ली है, पर नई गाड़ी की हर किश्त तो मैंने ही दी है, फिर भी उसमें इस गरीब को सवारी ना दी है। तुमने उसको साथ बिठा लिया तो कोई बात नहीं। वादा शादी तुमने मुझसे ही तो किया था, वादा शादी तुमने मुझसे ही तो किया था, साथ निभाने का वो अहद मुझसे ही तो किया था, वरमाला का वो हार मेरी खातिर तो लिया था, तुमने उसके गले में डाल दिया कोई बात नहीं। एक तरफा इश्क चल रहा है, देखिए आगे सुनिए। शादी पे जो बुलाया तो हम भी पहुंच गए, शादी पे जो बुलाया तो हम भी पहुंच गए, शादी पे जो बुलाया, मैं बहुत कम पढ़ता हूं तो मुझे याद नहीं होती मेरी खुद की कविताएं। शादी पे जो बुलाया तो हम भी पहुंच गए, भूखे घर से गए थे भूखे ही वापस गए, लिफाफे में दिल डालकर हम मंच पर भी गए। आहा आहा शादी पे जो बुलाया तो हम भी पहुंच गए, भूखे घर से गए थे भूखे वापस गए, लिफाफे में दिल डालकर हम मंच पर भी गए, उनसे भाई कह के मिलवा दिया कोई बात नहीं। मेरी दी हुई साड़ी ही तो पहनी थी तुमने, कहानी में एक दर्द तो है ना, मोहब्बत में दर्द तो होता ही, एक तरफा इश्क चल रहा है, कहां तक चल रहा है ये देखिए। मेरी दी हुई साड़ी ही तो पहनी थी तुमने, फिर भी वो बात ना कही जो कहनी थी तुमने, और जो बात मैंने कही वो कहां सहनी थी तुमने। मेरी दी हुई साड़ी ही तो पहनी थी तुमने, फिर भी वो बात ना कही जो कहनी थी तुमने, पर जो बात मैंने कही कहां सहनी थी तुमने।
बाउंसर बुला के उठवा दिया। वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है जी, वो यहां नहीं हो सकती। नहीं, इनको कुछ याद आ रहा है मेरा लिखा हुआ, लेकिन वो यहां नहीं हो। मैं एक आपको एक ऐसी एक नाजुक चीज कुछ सुनाता हूं। हमें आप सुनने वाले बड़े मजेदार हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सुनाने में, समझदार लोग हैं। हाँ, भाभी जी घर पे हैं, इसलिए मैं बाहर हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने कुछ एक शेर लिखे हैं उन बड़े नाजुक लम्हात पर जहां से हम सब गुजरते हैं, लेकिन वो लम्हे इतने छोटे, इतने बारीक और इतने नाजुक होते हैं कि कोई शायर, कोई कवि उनको पेपर पे लाता नहीं है। तो मैंने कोशिश किया कुछ ऐसे लम्हों को मैं, तो आप सबको कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखेंगे, किसी ना किसी शेर में हर आदमी देखेगा अपने आप। स्वागत। जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लूं, जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लूं, इजाजत दें तो उनकी जुल्फें अपने शानों पे गिरा लूं। जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लूं, इजाजत दें तो उनकी जुल्फें अपने शानों पे गिरा लूं। उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, समझ नहीं आता आज कोट उतारूं या डालूं। उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, समझ नहीं आता आज कोट उतारूं या डालूं। इस पे ताली चाहूंगा आपकी। वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, ये देखिए इससे हर आदमी गुजरता है यहां से। वक्त रुखसत, विदाई के टाइम, वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, ये जेब में हाथ डालूं या आगे बढ़कर मिला लूं। वाह वाह। वक्त रुखसत मैं तो सोचता ही रह गया, ये जेब में हाथ डालूं या आगे बढ़कर मिला लूं। तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा। रिंद मतलब पीने वाला। तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा, आज शाम को जाम में बर्फ डालूं ना डालूं। यही सोचता ना। तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा, आज शाम को जाम में बर्फ डालूं ना डालूं। इतना यकीन है वो आंखों से मुझे पिला ही देंगे। इतना यकीन है वो आंखों से मुझे पिला ही देंगे। खाने के लिए रास्ते में रुकूं कुछ उठा लूं। जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर यही सोचा। देखिए यहां से हम सब गुजरते हैं। जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर, सर शिव भाई, जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर यही सोचा, इसे मेज के नीचे सरका दूं या अभी जेब में डालूं। और यहां से कौन नहीं गुजरता जो भी शेर आ रहा है, ताली चाहूंगा तगड़ी वाली। सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका, सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका, तो मैं परेशान हो गया। वाह वाह वाह। आगे सुनिएगा, यहां से कौन कौन नहीं गुजरता यहां से। सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका, तो मैं परेशान हो गया। अब जो देख रहे हैं उनसे निपटूं या खुद को संभालूं। अब जो देख रहे हैं उनसे निपटूं या खुद को संभालूं। और यहां पे शिव भाई आपके साथ भाभी बैठी है, लेकिन जो शेर मैं अभी पढ़ रहा हूं आप दोनों के दिमाग में रोज आता है, रोज आता है आपके दिमाग में। और जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर दंपति, हर एक के दिमाग में आता है कि उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे। उनकी हर बात पे, हर रोज, आपको भी सर, उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे, ये रिश्ता यहीं तोड़ दूं या तोड़ तक निभा लूं। वाह वाह वाह। उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे,
ये रिश्ता यहीं तोड़ दूं या तोड़ तक निभा लूं। और ये देखिए औरतें जो हैं ये उन पे बहुत सूट करता है शेर। गला खराब हो अगर तो भी दिल है कि मानता नहीं। वाह गला खराब हो अगर तो भी दिल है कि मानता नहीं। चटपटी इस चाट में थोड़ी चटनी और मिला लूं। हाँ, वो अचानक जो आए तो सवाल उठा कि बिठाऊं कहां। वो अचानक आए। वो अचानक जो आए तो सवाल उठा कि बिठाऊं कहां। सोफे पर, सोफे पर, दिल में या फिर गोद में ही बिठा लूं। वो अचानक जो आए तो सवाल उठा के बिठाऊं कहां। सोफे पर, दिल में या फिर गोद में ही बिठा लूं। ठंड बहुत है, बर्फ जमी है और उनसे मिलना भी है। वाह ठंड बहुत है, बर्फ जमी है। नैनीताल से आप। ठंड बहुत है, बर्फ जमी है और उनसे मिलना भी है। सर बहुत नाजुक सी बात आ रही है। ठंड बहुत है, बर्फ जमी है और उनसे मिलना भी है। आज इतर फलेल से ही काम चला लूं या नहा लूं। वाह ठंड बहुत है, बर्फ जमी है और उनसे मिलना भी है। आज इतर फलेल से ही काम चला लूं या नहा लूं। उसने हाथ जो थामा तो एक बिजली सी दौड़ी बदन में। आहा, उसने हाथ जो थामा हाँ, तो एक बिजली सी दौड़ी बदन में। अब जब तक ये हाथ ना छोड़े मैं क्यों छुड़वा लूं। कॉलेज में ऐसा होता है ना, हाँ, लड़की ने हाथ पकड़ लिया, अब आदमी मुझे पता ही नहीं है, ठीक है चल रहा है। एन गुफ्तार से पहले, देखिए कितनी नाजुक बात है। एन गुफ्तार से यानी कि बातचीत शुरू होने वाली ही थी। एन गुफ्तार से पहले एक मक्खी नाक पर आ बैठी। आहा, क्या सीन है। एन गुफ्तार से पहले एक मक्खी नाक पे आ बैठी। अब इसको पता भी ना चले मैं ऐसे नाक खुजा लूं। ऐसा होता है ना कि मैं ये कह रहा था कि एन गुफ्तार से पहले एक मक्खी नाक पे आ बैठी। अब इसको पता भी ना चले मैं ऐसे नाक खुजा लूं। उसने बालों में जो उंगली घुमाई तो एक जन्नत सी नजर आई। उसने बालों में जो उंगली घुमाई तो एक जन्नत सी नजर आई। अब हिला तो ये रुक जाओगी, 1 घंटा कैसे निकालूं। अब हिला तो ये रुक जाएगी, 1 घंटा कैसे निकालूं। ये आखिरी बंदा देखिए, इससे हर आदमी गुजरता है। हर आदमी, कोई इंसान ऐसा यहां से नहीं गुजरा तो। एक ही पेग बचा है। एक ही पेग बचा है, एक ही पेग बचा है और ये बिन बुलाया आ गया। जिंदाबाद। देखिए बहुत नाजुक सी बातें हैं, हर आदमी गुजरता है यहां से। एक ही पेग बचा है और ये बिन बुलाए आ गया। बोतल मेज पे ही रहने दो, ये नीचे कहीं सरका दूं।